विधवा मोनिका। विधवा अपनी लहराती काली पोशाक और घूंघट में कब्र के पास गंभीरता से खड़ी थी। पुजारी धार्मिक श्लोक पढ़ रहा था और उस विधवा के कुछ परिचित लोग कब्र के पास खड़े आंसू बहा रहे थे। नवंबर का महीना था और बहुत ठंड हो रही थी। वो उन रो रहे लोगों में से शायद ही किसी एक को भी अच्छी तरह से जानती थी। वो अपनी काली पोशाक में चुपचाप खड़ी थी। जिस व्यक्ति को दफनाया जा रहा था वो वास्तव में एक राक्षस था। तो वो उस विधवा का पति, और उसने उसको बहुत ही यातनाएं दी थी। एक बार उस राक्षस पति के कारण उसको एक अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ा, पर एक परिचित महिला की मदद लेकर उसने गर्भपात करवा लिया। गर्भपात के बाद वो कई हफ्तों तक बीमार रही थी, पर जैसे ही वो स्वस्थ हुई उसके पति ने फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश की थी। पर वो उस राक्षस के गंदे बीज को पोषित करने को तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति का क्रूर वंश आगे बढ़े। अचानक ही पति की कब्र को देखकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी पोशाक के काले झीले नकाब को अपने चेहरे पर डाल दिया ताकि उसकी मुस्कान कोई देख ले। उसका पति एडवर्ड अपनी जवानी में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, लेकिन समय बीतने के साथ वो मोटा और भद्दा हो गया था। जब वो करीब 40 का था तब तक तो वो बहुत ही क्रूर बन चुका था। विधवा मोनिका ने उस एडवर्ड से तब शादी की थी जब वो सिर्फ 23 वर्ष की थी और एडवर्ड 48 वर्ष का। उसको एडवर्ड से कभी प्रेम नहीं था। वो शादी बस लेन देन पर आधारित थी। मोनिका के पिता को एडवर्ड ने बहुत से पैसे दिए थे। मोनिका के परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी और एडवर्ड अमीर व्यक्ति था। शादी के एक हफ्ते के बाद ही मोनिका और एडवर्ड अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। एडवर्ड के घर में मोनिका की नजर अपने जवान और सुंदर देवर माइकल पर ही टिकी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत था और मोनिका उसको मनी मन बहुत प्यार करने लगी थी। माइकल भी उस समय भाई की कब्र के पास खड़ा था। मोनिका ने उस अवसर का लाभ उठाया और अपना सर माइकल के कंधे पर रख दिया और नकली आंसू बहाने लगी। वो उन खूबसूरत बच्चों की कल्पना करने लगी जो वो उस 26 वर्ष के नौजवान माइकल के साथ मिलकर पैदा कर सकती थी। एडवर्ड की मौत मोनिका और एडवर्ड की शादी के 7 सालों के बाद ही हो गई थी। इन 7 वर्षों के दौरान एडवर्ड ने मोनिका के जीवन को नरक ही बना दिया। उसको रोज पीटना, गालियां देना, उसके शरीर को बुरी तरह से बांधना, बच्चा पैदा करने की कोशिश करना, उसको जबरदस्ती शराब पिलाना इत्यादि इत्यादि। जैसे ही अन्य लोगों ने कब्र के अंदर फूल फेंकने शुरू किए, मोनिका ने भी एक लिली का फूल ताबूत पर फेंक दिया। एडवर्ड की मृत्यु के बाद अब वो एडवर्ड के बहुत बड़े महलनुमा बंगले की मालकिन हो गई थी और उसका देवर उसके साथ ही उस घर में रहता था। उस घर में अंतिम संस्कार के बाद दावत का इंतजाम था। ब्रांडी और विस्की की बोतलें सजा दी गई, तरह तरह के व्यंजन परोस दिए गए, संगीत बजने लगा और उस रात का जागरण शुरू हो गया। विधवा मोनिका ने देखा कि माइकल ने भी थोड़ी सी विस्की पी थी। मोनिका उसको किसी तरह से बहला फुसलाकर बेडरूम के अंदर ले गई। बिस्तर पर उसके साथ बैठते ही मोनिका ने माइकल से कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें इस शोक समारोह के बाद कुछ ही दिनों में शादी कर लेनी चाहिए।
वो कुछ रुक कर बोले, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, इसलिए हमारे बच्चे भी बहुत खूबसूरत होते। अचानक माइकल ने उसको पीछे धकेल दिया और कहा, तुम नशे में हो, मैं अपने मृत भाई की विधवा से शादी नहीं कर सकता, और फिर अब तुम 30 की उम्र पार कर चुकी हो और अब तुम वो 23 वाली जवान लड़की नहीं। वो बोली, मैं अभी केवल 30 बरस की हूँ, और फिर तुम बांझ भी, और तुमने गर्भपात करवाकर पाप भी किया। डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम मां नहीं बन सकती। माइकल ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा। मोनिका ने उम्र और निराशा को देखते हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली हो। पियानो की शोकपूर्ण धुन से उसका दर्द गूंज उठा। बिना किसी योजना के विधवा को उसकी मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया था। अमीर विधवा होते हुए भी वो जान गई थी कि वो अब जीवन भर प्रेम के लिए तरसती रही। वो जान चुकी थी कि हर किसी को हर चीज नहीं मिला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।